आपके पास आता हूं। सतपाल मलिक जी ने एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली कही थी कि ही इज ए इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, और शायद आपने भी इस बात को काफी बार मेंशन किया। पुलवामा के साथ साथ राम माधव आते हैं, उनसे कई बार मुलाकात करते हैं। रिलायंस इंश्योरेंस का प्रपोजल आता है, सरकारी कर्मचारियों से 2000 करोड़ की इंश्योरेंस का प्लान बनता है या 3000 करोड़ का, और उसमें 300 करोड़ की ब्राइबिंग की बात होती है। और जहां उनको गवर्नमेंट की ओर से फ्री इंश्योरेंस मिलती है, सीजीएचएस वगैरह की, बाकी जबरदस्ती एक प्राइवेट इंश्योरेंस उनके ऊपर थोपने की बात की जाती है, जिसकी एनुअल किस्त 8000 पे होती है, और उसको अप्रूवल देते हैं सतपाल मलिक, और वो इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर एम्प्लॉइज अपोज करते हैं कि जब हमारे पास फ्री हेल्थ स्कीम है तो हम इंश्योरेंस क्यों लें रिलायंस की, हमारे ऊपर रिलायंस क्यों लादा जा रहा है। फाइल फिर से वापस आती है, और उनके 1 महीने के 8-8, एक पहले साल का प्रीमियम काट लिया जाता है उनका। उसके बाद फाइल आती है, और अंडर प्रेशर सतपाल मलिक जी कहते हैं जब जनता ही नहीं चाहती इसको, हमारे लोग नहीं चाहते, तो वो कैंसिल कर देते हैं और फाइल साइन करके भेजते हैं। और फाइन उसके बाद राम माधव फिर आते हैं, कहते हो फाइल क्या हुआ, कहते मैं साइन करके भेज दिया, तो उनका चेहरा उतर जाता है। ये सूत्र बताते हैं। वहां पर बात होती थी कि 300 करोड़ की कुछ ट्रांजैक्शन की बात थी, यानी कि बात सिर्फ रिलायंस या अडानी अंबानी जिसे मिला के उनकी नहीं है। बात यह कि इनकी पहुंच कितनी गहरी हो सकती है। अब इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति एक राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया सोच समझ के दिया। और राम माधव जो आरएसएस के हार्डकोर मेंबर हैं, वो उस समय बीजेपी के पदाधिकारी थे, और कई बार राजभवन गए, और लॉग बुक में उनकी एंट्री भी है। वो क्या करने गए थे वहां पर, किस मकसद से गए थे। तो जो कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, उसको झुठलाना मुश्किल है, भले ही अमित शाह कहें कि अब क्यों बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो तो प्रेशराइज करती ही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता जो कर रहे हैं, और कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनवाई थी तो वो भी राम माधव उसके भी इंस्ट्रूमेंटल, उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल थे, मैं आपको बताऊं। तो क्या है कि सत्ता और सत्ता की भूख इतनी होती कि तुम किसी के साथ जा सकते हो, ये नई भाजपा है। लेकिन पुलवामा कांड में भी कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, या कई बार मुझे लगता है कि पूरी दाल ही काली है। जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि चुप रहो, कुछ बात मत करना, ये बात कुछ और है, डोवाल ने भी कहा था। हिमांशु जी, मैं आपकी इस मसले के ऊपर टिप्पणी चाहूंगा। जी नमस्कार। बेसिकली देखिए, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही है सर, हमको आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर। वापस प्रॉब्लम हो हाँ गई है। सर, वही प्रॉब्लम है एक सर। मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी आ रही है बराबर आवाज? नहीं सर, नहीं सर, तो मैं वापस जैसे लॉग इन स्पार्क वापस आता है ना लॉग बीच में से, ऐसा आ रहा है। वापस वापस लॉग इन होता हूँ, ठहरिए। आप लौटिए, तब तक मैं दूसरा अनिल जी से स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं तब तक। अनिल जी, तब तक ये प्रश्न आप जो आपने अभी सुना है, आप उसको हमें दर्शक तक पहुंचाइए, अपना आंसर सर। दिनेश जी, बात सतपाल मलिक जी की चल रही है, और सतपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के, गोवा के रहे, मेघालय के, बिहार के भी रहे, मैं उनके नाम से मैं समझता हूँ 50 साल से परिचित हूँ, 50-55 साल से, क्योंकि मेरा एक कजन मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और वो तब भी बताता था यार हमारा एक मलिक वो क्या बोलता है और क्या बात करता है। और ये उस समय शायद 67-68 की बात रही होगी, और ये छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे, लोहियावादी थे, बाद में चौधरी चरण सिंह जी से भी जुड़े। तो उस समय छात्रों की आवाज को बड़े जोर शोर से उठाते थे, और जो लड़ाकूपन, अब तो सतपाल मलिक जी मतलब कुछ उम्र का तकाजा, और कुछ उनका वजन भी काफी जिसको कहते हैं कि अलग बढ़ गया है, लेकिन जब वो छात्र नेता थे बड़े फायरी थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं फायर ब्रांड नेता थे।
और अगर इनका व्यक्तिगत जीवन देखें तो मध्यम किसान परिवार से आते हैं, और जब ये मात्र 2 वर्ष के थे तो इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया। तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन इन्होंने हमेशा जिया, लेकिन पैसे की हवस कभी पैदा नहीं हुई और भ्रष्टाचार से 100 कोस दूर रहे, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं कि मैं तो 1 दर्जन कुर्ता पजामा लेकर के यहाँ पे आया था और जब मर्जी चला जाऊंगा। तो असली जो फकीर है, वो मेरा मानना यह है कि वो सतपाल मलिक है कि झोला उठा के कभी भी चल दे, कोई लगाव नहीं है कुर्सी से। और असली जो 56 इंच का जो सीना है या बबर शेर है आज के समय में, इस तरह के बयान देना, तो वो सतपाल मलिक जी को सलाम की बात है। और पूरे जीवन में अब आप बताइए 67-68 से लेकर के आज करीब करीब 55 साल से, मतलब लगभग इनके ऊपर नजर है, और लगातार पिछले 50-55 साल में ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि इन्होंने जो छात्रों की आवाज, नौजवानों की आवाज, आज भी ये अग्निवीर पे सवाल उठाते हैं, आज भी बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं। किसानों के मामले में जो सत्ता में लोग थे, दबी जबान में भी नहीं बोल पा रहे थे, ये अकेली शख्सियत थी जो खुल करके बोलता था और बाहर आकर के बताता था कि क्या बात हुई। कि मोदी जी से मिले और मोदी जी को मैंने कहा कि 700-750 शहीद हो गए, ये कोई अच्छी बात नहीं, और मोदी जी ने उसका क्या जवाब दिया, ये भी उन्होंने बताया। तो इस तरह की शख्सियत आज के दिन में, अब वो हमारे गडकरी साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई आज तो जो राजनीति है वो सत्ता पाने का एकमात्र मतलब जरिया बन के रह गई है। ये जनसेवा का या माँ भारती की सेवा या भारत माता की सेवा, वो चीज नहीं रही है। भाई किसी तरह सत्ता पालो, ये गडकरी साहब ने तो खुल के बयान दिया। तो ये उस श्रेणी के सतपाल मलिक जी नहीं है। और जहां तक बात है कि इन्होंने अब बयान क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया, तो वो उन्होंने तब भी कुछ बातें कही थी कि जी देखिए, मैं गवर्नर पद की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो एक सीमा है मेरे बोलने की, मैं उन सीमाओं के बाहर आज की तारीख में नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि मैं रिजाइन कर दूं तो उन लोगों के साथ गलत होगा जिन लोगों ने मेरे को ये मान सम्मान दिया है, ये उनका अपमान हो जाएगा, तो मैं रिजाइन भी नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन मेरा ये गवर्नर का जो कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, ये इन्होंने गवर्नर रहते हुए भी स्टेटमेंट दी थी। तो सतपाल मलिक जी, जिसको कहते हैं कि एक बोल्ड स्टेप लेने वाले, अगर उनकी आत्मा को कुछ चीज कचोटती है तो बोलते हैं। और बोफोर्स के समय पे भी जो कुछ लोग जिनको लग रहा था कि बोफोर्स का जो सौदा है वो ठीक नहीं हुआ, तो जो 2-4 चंद लोग वीपी सिंह के साथ निकल के आए थे, उन 2-4 लोगों में एक सतपाल मलिक साहब थे। तो इनका पूरा का पूरा 1967-68 से लेकर के आज तक का जो है वो हमेशा संघर्ष का वो है। किसानों के लिए बोलते हैं, छात्रों के लिए आज भी बोलते हैं। इनका छात्र नेता इनके दिल में आज भी जिंदा। इनको बड़ा दर्द होता है जब बच्चे बेरोजगार घूमते नजर आते हैं। अक्सर जिक्र करते हैं कि बच्चे बैकपैक लेकर के घूमते रहते हैं दिन भर नौकरियों की तलाश में, वो दर्द महसूस करते हैं ये। और अग्निवीर की जब स्कीम आई तो क्योंकि गांव के लोग, किसानों के बच्चे बहुत भारी तादाद में फौज में जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में फौजियों को भर्ती करना ये भी उनको नहीं चाहिए, खुल के उस समय भी बोले थे। और आज भी जो इनको बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। और राम माधव जी के बात बोलना, ये उसके बावजूद के राम माधव जी ने कहा मैं डिफेमेशन का केस कर दूंगा, और सबने देखा राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ, उसके बावजूद भी डटे रहना। और आप देखिए ना कहीं वेंडेटा कहीं ना कहीं शायद नजर आता है, क्योंकि इनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन तो है। ये तमाम जो सिक्योरिटी की कमेटियां, उन्होंने अपने ये कंक्लूजन दिया है कि सतपाल मलिक वो शख्सियत है, जो वो गवर्नर है जिसके राज में धारा 370 हटी, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट कश्मीर के लोगों का आज की तारीख में है। और कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं, इवन पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, उनके निशाने पे सतपाल मलिक जी, और कि वे इनको एक जेट प्लस टाइप की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और सेफ जो लुटियन जोन है नई दिल्ली का, वहां पे निवास मिलना चाहिए। आप गुलाम नबी आजाद को तो आप
कह रहे हो कि थ्रेट परसेप्शन है, उसको आपने निवास दे रखा है, उनके राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो गया, फिर भी आप उनको बंगला दे रहे हैं, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं। और सतपाल मलिक जी का पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रहे थे कि एक पीएसओ है सिंगल, और वो भी होली में चला गया अपने गांव होली मनाने और अभी तक लौट के नहीं आया जब उनका इंटरव्यू वो आ रहा था। तो ये जिस तरह का उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो देश में जो समझने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी, ये सब देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सतपाल मलिक जी उस तरह की शख्सियत है कि वो सच की राह पे बिल्कुल अडिग रहेंगे, चलते रहेंगे, वो टस से मस होने वाले नहीं हैं। और ये भी एक असलियत है, क्योंकि जिस हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे सतपाल मलिक जी की बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं फैन फॉलोइंग है, और वो अक्रॉस कास्ट लाइन है। कुछ लोग कहते हैं ये फलानी कास्ट के, नहीं, मैं देखता हूँ कि तमाम जो ग्रामीण लोग हैं और जो सच को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सतपाल मलिक जी के साथ खड़े आज भी नजर आ रहे हैं। जी दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही।